वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की आकलन कार्यपत्रक 5 करेंगे गणित की, जो 16 अक्टूबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे। यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। निर्देश क्या दिया है, नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख अब बने गोले को पेन या पेंसिल द्वारा भरिए। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। तो आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं। जो सही उत्तर होगा, आपको ये गोला दिख रहा है, इसको आपको भरना है। मैं यहाँ एक बड़ा सा टिक का निशान लगा दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। तो आपको इसमें गोला पेन या पेंसिल से भरना है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, यदि आपको एक वृत्त बनाना है तो निम्नलिखित में से आप किस उपकरण को चुनेंगे। अब वृत्त आपको पता ही है, गोला है, चांदा, और क्या है, स्केल, रूलर, या तीसरा क्या है, प्रकार या डिवाइडर। तो आइए देख लेते हैं। चांदा बोलते हैं किसे है, ये होता है, इंग्लिश में इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, देसी भाषा में इसको हम बोलते हैं डी। फिर दूसरा है स्केल या रूलर, तो ये भी आपको पता है, इसको बोलते हैं हम स्केल। और तीसरा आपका प्रकार है। प्रकार ये होता है जिसमें एक तरफ लोहे का पैना होता है और इस पे दूसरी तरफ हम पेंसिल को लगा सकते हैं। और चौथा हो जाएगा डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है, ये। तो इनका यूज़ देखो। अब आपको चांदा किस लिए यूज़ करते हैं हम, यूजुअली चांदा हम बनाते हैं कोई एंगल बनाने के लिए, ठीक है। और स्केल और रूलर को यूज़ करते हैं हम पूरी एक लाइन खींचने के लिए। और आपका डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं हम ये देखने के लिए कि इतना कितना डिस्टेंस है। और जो प्रकार है, इससे हम गोला बनाते हैं वृत्त। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, प्रकार। तो इसको हम प्रकार पे मैंने यहाँ टिक कर दिया, आपको गोला भरना है, यहाँ लिखा भी हुआ पेन या पेंसिल से। फिर प्रश्न नंबर 2 क्या है, यदि तुमने एक 3.5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया और तुम्हारे मित्र ने 5.3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया, तो अब इसमें से आपको देखना है कि क्या चीज़ है, कि तुम्हारा वृत्त बड़ा होगा या दोनों का वृत्त बराबर होगा या तुम्हारे मित्र का वृत्त बड़ा होगा या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए एक बार वृत्त बना के देख लेते हैं, समझा लेते हैं। 3.5 सेंटीमीटर का ये तुमने बनाया। अब ये वृत्त बनाने के लिए तुम्हें पता है ये प्रकार से कैसे करोगे। 3.5 सेंटीमीटर की पहले इसको खोल लोगे प्रकार को रूलर से, और उसके बाद एक लोहे वाला जो उसका पेनी नीडल है उसको यहाँ रख के और ऐसे घुमा दोगे। अब आपका दोस्त के लिए, आपको आसानी के लिए वही आपको सेंटर रखना है और 5.3 खोल के ऐसे बनाना है। तो ये अंदर वाला जो है ये तो आपका सर्कल हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर का, और 5.3 सेंटीमीटर का ये किसका हो जाएगा, ये आपके दोस्त का हो जाएगा। तो इसमें से आपको क्या दिख रहा है, क्या हमारा सर्कल बड़ा है, नहीं, ये तो दोस्त का बड़ा लग रहा है। दूसरा क्या, दोनों के बराबर भी नहीं है। तीसरा, तुम्हारे दोस्त का वृत्त बड़ा है, तो ये दोस्त का वृत्त बड़ा लग रहा है, तो इसको हम लिख देंगे सी उत्तर। तो इसको हम सी पे निशान लगा देंगे। फिर तीसरा प्रश्न क्या है, यदि बिंदु ए तथा बी किसी पेपर पर दर्शाए गए हैं तो इन दोनों बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। अब ये देखो, ए और बी दो आपको नीचे दिख रहे होंगे, इस पे से हमने रेखा गुजार दी। तो अब रेखाखंड तो कई गुजर सकते थे, क्यों, क्योंकि इतने से इतने को भी रेखाखंड बोल सकते थे, डॉट जहाँ लगेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी अगर इससे गुजरती थी। पर इसने पूछा रेखा। रेखा का मतलब होता है दोनों तरफ इस प्रकार के एरो लगे हुए, वो जो बनाते हैं इन्फिनिटी जितनी लंबी, तो वो सिर्फ एक ही जा सकती है। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे 1। अगर रेखाखंड पूछे होते तो अनेक हो जाता है। फिर प्रश्न नंबर 4 क्या है, दिए गए वृत्त में बिंदु P, ये P है, ये क्या है, वृत्त के अंदर है, और क्या ऑप्शन है, वृत्त के ऊपर। अब वृत्त के ऊपर होता कब, जब ये जो आपकी जो ऑरेंज कलर का है इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट होता तो वृत्त के ऊपर होता। और वृत्त के बाहर कौन सा होता, जो इधर कहीं पे भी होता वो वृत्त के बाहर होता। तो ये P तो वृत्त के अंदर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा A, वृत्त के अंदर। फिर नंबर 5 क्या है, एक सेट स्क्वायर में कितने लंब होते हैं। अब इसके लिए आप सेट स्क्वायर में बता देता हूँ क्या होता है। आप जब आपके उसमें भी होगा, ये ज्योमेट्री में आप खरीदने जाते होगे तो आपके ये होते हैं, इन दोनों को ही सेट स्क्वायर बोलते हैं। अब सेट स्क्वायर ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं कि एक पे तो दोनों तरफ 45 डिग्री होता है। अब आपको ये पता ही होगा, एक जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल बन रहा है ना, त्रिकोण, इसके क्या है, तीनों जो एंगल है ये 180 डिग्री का जोड़ होता है। तो एक ये हो गया आपका सेट स्क्वायर, जिसमें ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। तो ये बचा हुआ आपको पता चल ही जाएगा, 45 और 45 90, और 180 में से 90 गए तो ये भी होता है आपका 90। तो इसमें एक लंब हो गया,
एक ही लंब मतलब 90 डिग्री जो होता है वो लंब हो जाता है, तो एक लंब हो गया। और जो दूसरा जो सेट स्क्वायर होता है उसमें एक एंगल ये 60 का होता है और दूसरा ये होता है 30 का। तो इसमें भी वही है 180 टोटल होना चाहिए। 60 ये हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो गया 90। 180 में से 90 गए तो 90। तो इसमें भी कितना लंब हो गए, एक हो गया क्योंकि एक ही लंब है। अब इसने पूछा एक सेट स्क्वायर में कितने लंब है, तो एक सेट स्क्वायर तो ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, तो इसमें भी एक ही बन रहा है आपका लंब और इसमें भी एक बन रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, एक। फिर अगला क्या है, यदि तुम एक दरवाजे पर एक बिंदु का निशान लगाते हो तो इस बिंदु से दरवाजे के आधार पर कितने लंब बनेंगे। अब सपोज मान लो ये आपका एक दरवाज़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बिंदु है, उससे आप नीचे उस पर लंब बना रहे हो दरवाजे के आधार पे, तो एक ही तो लाइन जा पाएगी जो लंब बनेगी। अगर थोड़ी सी भी आपने तिरछी कर दी तो वो लंब नहीं होगा, वो कोई 60 डिग्री 70 डिग्री बनाएगा। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा एक, सिर्फ एक ही बन पाएगा लंब। फिर ये है 7, यदि तुम किसी रेखा का लंब समविभाजित खींचते हो तो तुम किस उपकरण का प्रयोग करोगे। अब केवल स्केल का या केवल चांदा का, केवल स्केल तथा प्रकार क्या है, कोई नहीं। अब इसके लिए देखो आपकी लास्ट वर्कशीट में ही आपको मैंने सिखाया था कि आपको कैसे लंब समविभाजित रेखा का खींचना है। जैसे सपोज कोई 6 सेंटीमीटर की रेखा है तो आपको प्रकार एक पे डॉट पे रखना है और आधे से ज़्यादा खोल के ऊपर आपको कांटा लगाना था, दोनों तरफ ऊपर और नीचे, और फिर दूसरी तरफ को बिना उसको ज़्यादा खोले उतने पे ही कांटा लगाना था, फिर उन दोनों को जोड़ देना था। तो इसके लिए आपको किस किस की जरूरत पड़ी थी, आपको स्केल की जरूरत पड़ी थी जोड़ने के लिए, और प्रकार की जरूरत पड़ी थी दोनों तरफ कांटा लगाने के लिए। कांटा लगाएंगे, आर्क बोलते हैं इंग्लिश में, वो लगाने के लिए, या चाप बोलते हैं हिंदी में। तो वो चीज़ इसके लिए हमें स्केल और प्रकार, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया तो हमारी वर्कशीट देख सकते हैं, लास्ट 2 वर्कशीट, जिसमें हमने सिखाया है कि कैसे लंब समविभाजित बनाते हैं। उसका लिंक भी मैं लास्ट में दे दूँगा। अब तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब 8वां क्या है, एक्स वाई कहती है मैं एक रेखाखंड हूँ, हमें इसे कैसे लिख सकते हैं। तो एक्स वाई को अगर एक रेखाखंड है तो ये तो नॉर्मल एक्स वाई है, और ये सी है, एक्स वाई एक तरफ एरो जा रही है, मतलब एक तरफ से तो रेखा, एक तरफ से तो खंड है, ये रुका हुआ है, स्टॉप है, और दूसरी तरफ से एरो बढ़ रहा है, मतलब उस तरफ से रेखा बन रही है, तो ये रेखाखंड तो है नहीं। अब ये डी देखो, एक्स वाई है, दोनों तरफ ये जा रहा है, ये होता है रेखा का। रेखा मतलब अनगिनत, इधर भी बढ़ सकती है उधर भी बढ़ सकती है, और रेखाखंड क्या है, स्टेबल। तो ये एक्स वाई के ऊपर जो ये लाइन जाती है, देखो कहीं एरो तो नहीं बना हुआ दोनों में से कहीं तरफ, तो इसको हम बोलते हैं रेखाखंड। तो इसका बी उत्तर हो जाएगा एक्स वाई रेखाखंड। फिर 9वां प्रश्न क्या है, एक बिंदु को केंद्र मानकर उससे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो अभी हमने देखा था एक बिंदु को, जब इससे पहले प्रश्न किया था पहले वाले पेज पे, कि 3.5 सेंटीमीटर का बनाया था, फिर 5.3 सेंटीमीटर का आपका दोस्त के लिए वृत्त बनाया था। तो ऐसे ही हम अनेक बना सकते हैं एक ही बिंदु से। क्यों? क्योंकि उसका कितना ही रेडियस आप ले लो, और जितना रेडियस का है उतना प्रकार से गोला बनाते जाओ। तो इसका मतलब क्या होगा, हम एक ही बिंदु से अनेक वृत्त खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अनेक। अब आखिरी प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से कौन व्रत का उदाहरण है। अब इनमें व्रत का उदाहरण क्या है, क्रिकेट बॉल, चूड़ी, रसगुल्ला, अंडा। अब ये ध्यान से देखो, क्रिकेट बॉल हुआ, रसगुल्ला हुआ, अंडा हुआ, ये 3 डायमेंशनल है, ये स्फेयर बनाते हैं, गोला का है। और व्रत क्या है, 2D है। तो 2D क्या होता है, चूड़ी है। आपको कभी व्रत बनाना हो, आपके पास कोई ना हो, तो आप मम्मी की चूड़ी या कड़े या कंगन से ही तो बनाते हो, उसके अंदर पेंसिल रख के ऐसे गोला करके। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चूड़ी हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।